Good morning, my dear children. So, today's topic is Sanya. So, in English, what we are calling noun. So, see the definition of a noun. संसार के किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान, जाति या भाव, दशा आदि के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं. सो प्राणी मीन्स यहाँ पर ह्यूमंस भी आते हैं, एनिमल्स भी आते हैं. वस्तु मीन्स थिंग्स. स्थान मीन्स प्लेसेस. जाति which kind of category means humans category, animals category, those. भाव means feelings. दशा means any condition. So इसके बारे में बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं. So what are the examples of संज्ञा? भारत एक विकासशील देश है. नरेंद्र मोदी भारत के सजग नेता है. गंगा एक पवित्र नदी है. यहाँ पर रेड लाइन अंडरलाइन वर्ड्स सी. भारत, नरेंद्र मोदी, गंगा, these all what? Nouns. So remaining you know very well. राम, लड़का, भीड़, पानी, मिठास, these all under will come. Now see nouns. संज्ञा के कितने प्रकार है? कितने भेद है संज्ञा के? 3 भेद है. भेद मीन्स प्रकार. व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा. So again जातिवाचक संज्ञा divided into 2 categories. One is द्रव्यवाचक संज्ञा, another one is समूहवाचक संज्ञा. So children, here द्रव्यवाचक संज्ञा also divided into 2 types. One is निश्चित, अनिश्चित. Like that समूहवाचक भी divided into 2 categories. निश्चितवाचक संज्ञा, अनिश्चितवाचक संज्ञा. Clear children? Now see the व्यक्तिवाचक संज्ञा definition. So what is the meaning of व्यक्तिवाचक in English? Proper nouns. So starts with the capital letters. We are writing no any kind of name will come. What we are writing starting with the capital letter. So in English we are writing, in Hindi not necessary, but names will come. So those all are called व्यक्तिवाचक संज्ञा. जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, विशेष प्राणी, विशेष स्थान या किसी विशेष वस्तु का बोध हो उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं. सो विशेष व्यक्ति एनी पर्टिकुलर पर्सन, विशेष प्राणी पर्टिकुलर एनिमल, पर्टिकुलर प्लेस, पर्टिकुलर थिंग. सो इसका बोध कराते हैं तो उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं. उन जैसे शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं. सो रमेश, यहाँ पर रमेश व्यक्तिवाचक संज्ञा है. बाइबल व्यक्तिवाचक संज्ञा है. ताजमहल व्यक्तिवाचक संज्ञा है. आगरा व्यक्तिवाचक संज्ञा है. फेस्टिवल नेम ऑल्सो विल कम इन festivals. What? Deepavali, Christmas, all. Months name also will come in व्यक्तिवाचक संज्ञा. August, April, May, June, these all. Okay children? Children see here भाववाचक संज्ञा. जो शब्द गुण, कर्म, दशा, अवस्था, भाव आदि का बोध कराए उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं. सो कोई भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान को व्यक्ति, वस्तु, स्थान, उसके गुण, दोष. गुण मीन्स क्वालिटीज, दोष मीन्स वो भी क्वालिटी से अच्छाई बुराई के बारे में बताते वक्त. दशा मीन्स कंडीशंस के बारे में बताते वक्त. भाव मीन्स वी आर एक्सप्रेसिंग आवर ఫీలింగ్స్. ఆకలి వస్తుంది, కోపం వస్తుంది, నిద్ర వస్తుంది, ఇవన్నీ ఏంటి? ఫీలింగ్స్ అన్నమాట. ఏడుపు వస్తుంది అంటాం కదా, అవన్నీ ఏంటి? ఫీలింగ్స్. సో ఈ నాది के बारे में बताने वाले शब्दों को, అంటే ఈ విషయాలన్నిటి గురించి చెప్పేటటువంటి శబ్దాలను ఏమంటాం మనము? భావవాచక సంజ్ఞ అని చెప్పి అంటాం. సో ఎగ్జాంపుల్స్ చూడండి ఇక్కడ. భూక్, భూక్ అంటే ఏంటి? ఆకలి వేయటం. హంగ్రీ, మమ్మీ ఐఎమ్ వెరీ హంగ్రీ అంటాం కదా. సో దట్ ఈస్ ఫీలింగ్. మా మమ్మీ నాకు బాగా కోపం వస్తుంది మమ్మీ అంటాం. ఆ కోపం ఏంటి? దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ కైండ్ ఆఫ్ ఫీలింగ్. సో ఇవన్నీ కూడా ఎందులోకి వస్తాయి? भाववाचक संज्ञाలోకి వస్తాయి అన్నమాట. भाववाचक संज्ञाओं का संबंध हमारे भावों से होता है. इसका कोई रूप या आकार नहीं होता. चिल्ड्रन, इज देयर एनी स्ट्रक्चर फॉर एनी फीलिंग? नो. So we are experienced but we can't show the structure of any feeling. So यह केवल महसूस किए जाने वाले शब्द होते हैं. So महसूस means we can experience but we can't show the feelings of any kind of feeling. नेक्स्ट, बुराई से बचो भाववाचक संज्ञा. घर से विद्यालय की दूरी अधिक नहीं है. So now see here children, जातिवाचक संज्ञा. जो शब्द एक ही जाति के विभिन्न व्यक्तियों, प्राणियों, स्थानों
एवं वस्तुओं का बोध कराती है उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। सपोज यू आर टेकिंग लड़का, ये लड़का किस कैटेगरी में आती है? व्यक्ति के कैटेगरी में। सपोज वी आर टेकिंग कुत्ता, किस कैटेगरी में जाती है? प्राणी के कैटेगरी में। स्थान मीन्स प्लेस, विजयवाड़ा, मद्रास, ये सभी किसके अंतर्गत आती है? प्लेसेस के अंतर्गत, स्थानों के। एवं वस्तुओं, वस्तुओं मीन्स पेन, वी आर टेकिंग पेंसिल, इरेजर, ग्लास, टेबल, चेयर, ये सभी जो है किसके अंतर्गत आती है? वस्तुओं के अंतर्गत आती है। सो इन जैसे शब्दों को बोध कराती है उसको क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्लियर चिल्ड्रन? यह शब्द एक ही जाति के प्राणियों, वस्तुओं एवं स्थानों का बोध करा रहे। सो चिल्ड्रन, ये जातिवाचक संज्ञा के एग्जाम्पल्स क्या है? विद्यार्थी, नदी, पशु, महीना, पक्षी आदि, आदमी, नारी, अध्यापक आदि जो है ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। ओके चिल्ड्रन, सो ये जातिवाचक संज्ञा जो है दो कैटेगरी में डिवाइड हो गई है, एक समूहवाचक एंड दूसरा क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। नाउ सी हियर चिल्ड्रन, समूहवाचक संज्ञा, जो शब्द किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हैं उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। सो हियर टू वर्ड्स आर देयर, समूह एंड समुदाय। समूह means group, samudaya also will come one of the meaning group only, but here community, समुदाय means community। सो इस समूह के अंतर्गत क्या आती है? पशुओं का समूह, पक्षियों के समूह। यहाँ पर समुदाय माने बच्चों के समुदाय, मनुष्य का समुदाय, ऐसा मीनिंग आती है। सो ये सभी मीनिंग्स आने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल्स, भीड़, भीड़ मीन्स क्राउड, क्राउड में कौन रहते हैं? पीपल आर गैदरिंग। मेला, मेला मीन्स व्हाट? फेयर। सो मेला में क्या क्या एग्जीबिशंस भी लगाते हैं, त्योहार भी मनाते हैं, उत्सव भी मनाते हैं, समारोह, ये सभी होती है। कक्षा, कक्षा मीन्स, कक्षा यानी समूहवाचक है। सो यू हाउ कैन यू अंडरस्टैंड? सो कक्षा माने क्या है? कक्षा में क्या कौन कौन बैठते हैं? बच्चे बैठते हैं। सो सभी बच्चे एक ही क्लास में रहते हैं, समुदाय में रहते हैं, तो उसको हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समिति, कमिटी। झुंड मीन्स व्हाट? फ्लॉक, ग्रुप ऑफ एनिमल्स विल बी देयर इन दैट फ्लॉक आदि समूहवाचक संज्ञा है। दिस ऑल आर नोन एज समूहवाचक संज्ञा। क्लियर चिल्ड्रन? नाउ सी चिल्ड्रन, द्रव्यवाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों से किसी पदार्थ या धातु का बोध हो उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। सो एग्जाम्पल्स, दूध, घी, गेहूँ, सोना, चांदी, ऊन, पानी आदि द्रव्यवाचक संज्ञा है। यहाँ पर देखिए, पदार्थ मीन्स थिंग्स, मेटल्स भी आती है, थिंग्स भी आते हैं। सो वी आर मेजरिंग विथ किलोस। क्लियर चिल्ड्रन? वी आर मेजरिंग विथ व्हाट? किलोस। सो चांदी को, चांदी मीन्स सिल्वर को, सोना को, गेहूं को, और किसको? वून को हम किससे मेजर करते हैं? किससे? किलो से, किलोग्राम्स। नेक्स्ट, धातु मीन्स व्हाट? मेटल्स। पदार्थ मीन्स व्हाट? मटेरियल्स। मटेरियल्स क्या है? कपड़ा, द्रव्य, मसाला, ये सभी जो है किससे मेजर करते हैं हम? लीटर्स, मीटर्स से मेजर करते हैं। सो ये सभी जो है द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं। क्लियर चिल्ड्रन? डिड यू अंडरस्टैंड? चिल्ड्रन प्लीज टू रिफर दिस ऑल once again, you see and practice well, and after that what I am giving ST no, complete that assignment. Bye. Thank you.